हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग हैं। मैं आप सबको स्वागत करता हूं अपने इस चैनल पर। तो मैं फिर से उपस्थित हो गया हूं आपके लिए। तो जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं CSIR नेट JRF की, जिनकी पेपर नवंबर में होने वाली है, आशा करता हूं आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो आज इस लिपिड के लेक्चर 8 में चलिए देखते हैं क्या पढ़ने वाले हैं। तो आप सबको पता है कि आई हैव ऑलरेडी गिवन यू द ग्लिम्स अबाउट इनहेरिटेड डिजीज। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि इनहेरिटेड डिजीज होता क्या, ये बताया था। आज मैंने क्या किया है, 4 से 5 4 to 5 सिलेक्टेड इनहेरिटेड डिजीज लिया है, जो कहीं ना कहीं CSIR के पेपर के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है गाइज, तो पूरे एनर्जी के साथ, पूरे जोश के साथ बैठ करके आज का लेक्चर सुनिए। चलिए अंत तक देखिएगा, बहुत मजा आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मैं फिर से बता दूं आपको कि ये जो आपका मेम्ब्रेन लिपिड है, इसमें क्या होता है, इसका हमेशा एक प्रकार से मेटाबॉलिक टर्न ओवर चलता रहता है। और आपको पता है कि इस मेटाबॉलिक टर्न ओवर में क्या होता है, लिपिड मेम्ब्रेन का ब्रेक डाउन और उनके सिंथेसिस का रेट हमेशा इक्वल होता है। ठीक है, तो रेट ऑफ ब्रेक डाउन इज इक्वल टू रेट ऑफ डिग्रेडेशन, यानी दोनों एक दूसरे को काउंटर बैलेंस कर लेता है। इसी मेटाबॉलिक टर्न ओवर में अगर किसी भी प्रकार का डिफेक्ट आता है, उसी से हमारे बॉडी में डिजीज होता है। तो आपको पता है कि इन ब्रेकडाउन और डिग्रेडेशन में क्या है, एंजाइम्स आर इन्वॉल्व। ओके, आप सबको पता है इसमें क्या है, एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं। तो अगर मान लो कि किसी कारण से इस एंजाइम में डिफेक्ट आ जाता है, तो उससे क्या होगा, उस जो एंजाइम किसी पर्टिकुलर रिएक्शंस को कैटालाइज कर रहा था, वह रिएक्शन डिसरप्ट हो जाएगा। तो वहां पर अगर कोई लिपिड मॉलिक्यूल टूट रहा था तो वह नहीं टूटेगा, और वहां पर उस पर्टिकुलर लिपिड का कंसंट्रेशन सेल या टिश्यू में क्या होगा, अकुमुलेट कर जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो उससे डिजीज हो सकता है। चलिए इसी बात को देखते हैं वन बाय वन। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ये सब चीज मैं आपको पढ़ा चुका हूं ऑलरेडी पिछले क्लास में, उसका जस्ट एक रिवीजन था। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो मैंने डिजीज लिया उसका नाम है जनरलाइज्ड गैंग्लियोसिडोसिस। ठीक है, इन सबको पढ़ने से पहले नीचे देखिए, मैंने यहां पर एक पर्टिकुलर सेरामाइड का स्ट्रक्चर लिया है। ये सेरामाइड है जो बैकबोन है, आप सबको पता है। और ये डिफरेंट कलर में क्या है, हेक्सागोनल रिंग है। इनका है हमने की सिंबल, कि ईच हेक्सागोनल रिंग क्या रिप्रेजेंट करता है, यहां मैं बता रखा हूं। जैसे ये देखिए, ये क्या है, ये आपका न्यूरो 5AC हो जाएगा। ये क्या है, ये आपका ग्लूकोज हो जाएगा। और ये क्या, ये कलर का गैलेक्टोज हो जाएगा। ठीक है, और ये व्हाइट कलर क्या है, गैलेक्टोज एसिटाइल म्यूरामिक एसिड वगैरह हो जाएगा। तो ये सब आपको पता होना चाहिए। अब जरा ध्यान से देखिए, जहां आपको हम ले जाना चाहते हैं वही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहां पर एक एंजाइम काम किया, उसका नाम है, मैं बहुत ध्यान से गोला लगा रहा हूं, सब कुछ दिखाई देगा, नोट्स बना लेना। बीटा गैलेक्टोसिडेज नाम का एक एंजाइम है। इस एंजाइम के आने से क्या हुआ, ये जो टर्मिनल जो येलो कलर का जो हेक्सागोनल रिंग है, जो कि आपका गैलेक्टोज है, इसको यहां से एंजाइम क्या कर रहा है, निकाल कर फेंक रहा है। मतलब इस गैलेक्टोज नामक कार्बोहाइड्रेट माइटी को इस लिपिड से, स्फिंगोलिपिड क्या किया, तोड़ के बाहर निकाल रहा है। ठीक है, लेकिन यहां देखिए, यहां क्या है, यहां क्रॉस का चिन्ह लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है, क्रॉस का चिन्ह लगा। मतलब यहां क्रॉस का मतलब यह हुआ, यहां पर बीटा गैलेक्टोसिडेज एंजाइम क्या है, उसमें डिफेक्ट आ गया। हमने यहां लिखा है डेफिशिएंसी, इसको काट दीजिए, यहां लिखिएगा डिफेक्ट। तो बीटा गैलेक्टोसिडेज एंजाइम में डिफेक्ट आया। इस डिफेक्ट से क्या हुआ, ये जो पर्टिकुलर सबस्ट्रेट है जिसको हम GM1 कहते हैं, इस GM1 का
एक्यूमुलेशन सेल में बढ़ गया। ठीक है, इसी बढ़ने से क्या हुआ, कौन सी कंडीशन आ गई, वो आ गई GM1 गैंग्लियोसिडोसिस हुआ। इसका कुछ सिम्टम देखो या कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखो कि GM1 का एक्यूमुलेशन हुआ है, केराटिन सल्फेट भी एक्यूमुलेट करेगा, न्यूरोलॉजिकल डिटेरियोरेशन है। न्यूरोलॉजिकल मतलब आपका ब्रेन सेल इसमें क्या होगा, धीरे धीरे टूटना शुरू हो जाएगा। दूसरा क्या है, हेपाटोस्प्लिनोमेगाली, मतलब हेपाटो मतलब क्या होता है, हेपाटो मतलब आपको पता है लीवर को बोलते हैं हेपाटो। स्प्लीन मतलब स्प्लीन सेल, ये क्या है, स्प्लीन सेल है, एक प्रकार का आपका लिम्फाइड ऑर्गन्स है। तो ये स्प्लीन और लीवर दोनों में क्या है, मेगाली मतलब दोनों का ग्रोथ हो रहा है, एक्स्ट्रा ग्रोथ हो जाएगा। उसके हम स्केलेटल डिफॉर्मेटी भी हो रही है, स्केलेटन हमारे धीरे टूट रहे हैं। तो ये सब इसे क्या है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है डिजीज का। आपको बस इतना याद रखना है कि GM1 गैंग्लियोसिडोसिस में क्या होगा, बीटा गैल्वेस्टेज एंजाइम में डिफेक्ट होगा, जिस कारण से GM1 गैल्वेस्टेज का क्या होगा, अकुमुलेशन हो जाएगा। ये दो बात याद रखना, पेपर बन जाएगा। इससे ज्यादा डिटेल अभी तक CSIR ने नहीं पूछा है। चलिए नेक्स्ट डिजीज के पास चलते हैं। अब दूसरा डिजीज है टे सैक डिजीज। ठीक है, हमने ये नॉर्मल रिएक्शन पाथ खींचा है, इसी को फॉलो करना है। अब देखो, अगर जनरलाइज गैंग्लियोसिडोसिस अगर ये फर्स्ट रिएक्शन काम कर गया, यहां का एंजाइम ठीक ठाक चल रहा था, तो क्या हुआ, ये कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल निकल गया, तो हम यहां पहुंच गए, GM2 के पास पहुंच गए। GM2 आपको पता है गैंग्लियोसाइड क्या होगा, मोनोसियालिक एसिड होता है, ये टाइप 2 हो गया। ठीक है, अब इस GM2 को मैंने क्या किया, इस GM2 पे क्या किया, एक हेक्सोसामिनिडेज ए एंजाइम लगा दिया। इससे अगर ये एंजाइम काम कर गया तो क्या होगा, ये टर्मिनल जो व्हाइट कलर्ड जो कार्बोहाइड्रेट मॉइटी दिखाया है, ये यहां से एलिमिनेट हो जाएगा, तो नॉर्मल डिग्रेडेशन चलता रहेगा लिपिड का। लेकिन क्या हुआ यहां पे ये हुआ कि हेक्सोसामिनिडेज एंजाइम ए में डिफेक्ट आ गया। क्या हुआ, डिफेक्ट हुआ। क्या ये बात समझ में आया, कोई दिक्कत तो किसी को नहीं है, सारी बात समझ में आ रही है। यहां हुआ डिफेक्ट, जैसी डिफेक्ट हुआ क्या हुआ, ये GM2, ये जो GM2 था इससे क्या होगा, ये नहीं टूटेगा, इसका डिग्रेडेशन नहीं होगा। इससे क्या हुआ कि गैंग्लियोसाइट्स GM2 का टिश्यू में अकुमुलेशन शुरू हो गया, यानी इसका धीरे धीरे अमाउंट बढ़ना शुरू हो गया सेल में। ठीक है, ये सबसे मोस्ट कॉमन डिजीज है। इससे क्या हुआ कि हमारा ब्रेन का रैपिड और प्रोग्रेसिव टूटना शुरू हो गया। ब्लाइंडनेस भी कॉज हो सकता है, आदमी अंधा भी हो सकता है। इस डिजीज का नाम पड़ा टे सैक्स डिजीज, और ये याद रख लीजिएगा क्योंकि टे सैक्स डिजीज CSIR ने पूछ चुका अपने पेपर में, हो सकता दोबारा रिपीट कर दे। तो क्या यहां तक समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं। बस दो बात याद रखना है, कौन सा एंजाइम में डिफेक्ट आया, उसके डिफेक्शन से किसका अकुमुलेशन हुआ, और थोड़ा वो सिम्टम देख लेना, काम कहानी खत्म हो गया। ठीक है, क्लियर हो गई, नो प्रॉब्लम। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा डिजीज है नीमैन पिक डिजीज। अब देखो चलते हैं पिछले स्लाइड में फिर से। अगर ये एंजाइम ठीक से काम किया तो ये निकला, यहां आ गया। अब इसी सेरामाइड स्ट्रक्चर को जो लास्ट में जो बना प्रोडक्ट, इसको हम आगे लेके चलते हैं। देखो यहां लेकर क्या गया, इसको कह दिया GM3। अब इसमें क्या हो गया, यहां पर गैंग्लियोसाइड न्यूरोमिनिडेज डाल दिया, तो ये टूट के ये बन गया। इसमें फिर डाला बीटा गैल्वेस्टेज, ये टूट करके ये निकला था, ये लास्ट में बन गया। अब देखो क्या हुआ, अब यहां क्या हुआ कि यहां एक दूसरा लिपिड था जो है सेरामाइड में फास्फोकोलिन नाम का हेड ग्रुप जुटा हुआ है, इसको स्फिंगोमाइलिन कहते हैं। इस पर अगर इस पर हमने क्या डाला था, इस पर कोई भी एक एंजाइम डाला था, एंजाइम का नाम नहीं लिखा गया है, यहाँ माइलिनेज एंजाइम है, यहाँ एंजाइम हाँ लिखा हुआ है, स्फिंगोमाइलिनेज एंजाइम था। इसने क्या किया, अगर एंजाइम काम करता तो क्या करता, फास्फोकोलिन को तोड़ के यहां से हटा देता। ठीक है, लेकिन ये काम नहीं किया, इसलिए नहीं टूटा। तो अगर फास्फोकोलिन नहीं टूटे, जिसको हम स्फिंगोमाइलिन कहते हैं, तो क्या होगा, जैसे ही यहां पर इस स्फिंगोमाइलिनेज एंजाइम में डिफेक्ट आया, इस डिफेक्ट से क्या हो गया कि आपका स्फिंगोमाइलिन का डिग्रेडेशन नहीं हुआ। इससे नतीजा यह हुआ
कि स्फिंग्रोमाइलिन का कंसंट्रेशन धीरे धीरे टिश्यू में बढ़ गया। क्लियर हो गया? अब कहां कहां बढ़ा था? ब्रेन में, स्प्लीन में और लीवर में बढ़ गया। इसे देखो, जैसे इसका कंसंट्रेशन बढ़ेगा इससे क्या होगा? लीवर, गाइस बैकग्राउंड नॉइज इग्नोर कर दीजिएगा, लीवर और स्प्लीन का ओवरग्रोथ हो सकता है। और यहां पर टाइप है न्यूरो डीजेनरेटिव डिजीज आपको हो सकता है। इसे डिजीज को कहते हैं नीमैन-पिक डिजीज। ये इतना याद रखिएगा कि कौन सा एंजाइम डिफेक्ट हुआ और उससे क्या कंडीशन खड़ा हो गया। इसी से पेपर में क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले डिजीज पर। चौथा डिजीज है गॉर्चस डिजीज। क्या है गॉर्चर? अब यहां देखो, अगर नीमैन-पिक डिजीज नहीं होता, मतलब वहां पर मायलिनेज एंजाइम काम करता, तो क्या होता? फॉस्फोकोलिन टूट जाता, तो क्या बनता आपको? यहां आपको सिर्फ सेरामाइड मिल जाता। और ये जो था, इसके ऊपर में भी कोई ना कोई सबसेट रहा होगा। इस सबसेट हमने क्या किया? ग्लूकोसेवोसिडेज, यहां एक एंजाइम डाला था, और ये जो पर्टिकुलर हेक्सागोनल रिंग था, ठीक है, जो कि आपका ये होगा एनसिटाइल गैलेक्टोज होगा, ये यहां से टूट के निकला तो सेरेमाइड बन रहा था। दोनों में सेरेमाइड बना रहा था, लेकिन यहां क्या हुआ? गॉर्चर्स में क्या हुआ कि ग्लूकोसेवोसिडेज नाम के एंजाइम में डिफेक्ट आ गया। क्या हुआ? डिफेक्ट आ गया। इस डिफेक्ट से क्या हुआ कि इसमें ग्लूकोसेवोसाइड्स, जो इसका सबस्ट्रेट था ग्लूकोसेवोसाइड, इसका अकुमुलेशन हो गया, मतलब इसकी अमाउंट टिश्यू में बढ़ गई। इसके बढ़ने से क्या हुआ कि हाँ ये बढ़ गया, एक पहला कंडीशन हुआ। इससे क्या हुआ? गॉर्चर डिजीज हो गया। दूसरा, इसको कभी कभी कहते हैं लाइसोसोमल स्टोरेज डिजीज भी कहते हैं। तीसरा, अगेन ये स्प्लीन और लीवर को अफेक्ट कर रहा है, यानी उसकी ग्रोथ को बढ़ा रहा है। लॉन्ग बोन्स का ओस्टियोपोरोसिस कर, यानी लॉन्ग बोन भी टूट रहा है। तो याद रखिएगा कि गॉर्चर डिजीज में ग्लूकोसेवोसिडेज नाम के एंजाइम में डिफेक्ट आया, जिस डिफेक्ट से ग्लूकोसेवोसाइड्स का अकोमोडेशन टिश्यू में बढ़ गया, उससे गॉर्चर डिजीज कॉज हो गया। क्या यहां तक समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं, कोई कठिनाई नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि इसमें ज्यादा समय नहीं बिताना है, टू द पॉइंट पढ़ना है। पांचवा डिजीज है फैबिस डिजीज। फैबिस डिजीज में क्या है? यहां देखो, यहां है फैबिस डिजीज। यहां क्या है? इस डिजीज में क्या है? अल्फा गैलेक्टोसिडेज नाम का एक एंजाइम है ए। इस एंजाइम अगर डिफेक्ट आता है तो क्या होगा? ये जो आपका इसको हम बोलते हैं ग्लोबोसाइड्स कहते हैं। जब हमारे पास इस तरह का ओलिगोसैकेराइड होता है, इसको ग्लोबोसाइड्स कहते हैं। तो इसी ग्लोबोसाइड्स का एक्युमुलेशन टिश्यू में बढ़ गया। और अच्छी याद रखना, ये फैब्रिक डिजीज क्या है? एक्स लिंक्ड डिजीज। यही क्वेश्चन पूछ सकता है आपको पेपर में, तो विच ऑफ द फॉलोइंग लिपिड इनहेरिटेड डिजीज है एक्स लिंक्ड डिजीज? आंसर क्या हुआ? फैब्रिक डिजीज। ठीक है, ग्लोबोसाइड एक्युमुलेट कर गया, पर्पल डिजीज, किडनी हार्ट फेल हो सकता है, ये सब इसका सिम्टम है। तो इसमें याद क्या करना है कि अल्फा गैलेक्टोसिडेज ए एंजाइम में डिफेक्ट आया, जिसकी वजह से ग्लोबोसाइड्स का एक्युमुलेशन सेल में बढ़ गया और फैब्रिक डिजीज कॉज कर गया। यहां तक समझ आया? कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, बस इतना ही पढ़ना है, टू द पॉइंट हिट करना है, ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। छठा डिजीज है सैंड ऑप्स डिजीज है। इसमें क्या है कि यहां ग्लोबोसाइड है, इस पर हेक्सोसामिनिडेज ए एंड बी दोनों ही एंजाइम में डिफेक्ट आ गया, जिसकी डिफेक्ट से क्या हो गया कि GM2 ग्लोबोसाइड जो यहां टूट रहा था, ये नहीं टूटा, और दोनों को क्या हुआ? सेल में अकुमुलेशन होना शुरू हो गया। ठीक है, इसी को बोलते हैं सैंडहॉफ डिजीज कहते हैं। इसका कुछ कुछ जो सिम्टम है वह टेक्सैक्स की तरह ही होता है। ठीक है, तो आशा करता हूं ये सारे डिजीज आपको समझ में आ गया होगा। इसका एंजाइम इंपॉर्टेंट है और इसमें कौन कौन सिम्टम है ये इंपॉर्टेंट है, और कौन सा प्रोडक्ट इसमें या कौन सा पर्टिकुलर लिपिड है उसका कंसंट्रेशन हाई हो रहा है, ये जानना बहुत जरूरी है। ठीक, तो आशा करता हूं यहां तक सबको समझ में आ गया होगा, और यहां पर मेरा लेक्चर समाप्त होता है। मैंने लिपिड से एसोसिएटेड, उसके मेटाबॉलिक टर्नओवर से एसोसिएटेड जितने भी डिफेक्टिव डिजीज थे सब कवर कर दिया। क्वेश्चन हो सकता आ भी सकता है, डिपेंड करता है CSI सेक्टर पर। ठीक है, तो आप लोग रिवीजन करते रहें और मेरे लेक्चर को देखते रहें। अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, नए बच्चे सब्सक्राइब करना जरूर मत भूलना, और सब्सक्राइब करते रहना। फिर आएंगे अगले दिन एक नए टॉपिक के साथ। तब तक टाटा बाय बाय अलविदा।
खुश रहना, मस्त रहना और बहुत मन से तैयारी करना, पेपर जरूर निकले। बेस्ट ऑफ लक टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स एंड ऑल माय लिसनर्स।